महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार हलचल देखी जा रही है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार समझ गए हैं कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ही असली चाणक्य हैं। सीएम फडणवीस से पंगा लेने वाले उद्धव ठाकरे अब उनके शरण में जा चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस के आगे सरेंडर कर दिया है। महाराष्ट्र में अब हर तरफ देवा भाऊ का नाम गूंज रहा है। उनके विरोधी भी अब उनके सामने नतमस्तक हैं। उद्धव ठाकरे अब पार्टी बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि पार्टी के नेता चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी के साथ आ जाएं। वहीं शरद पवार की राजनीति भी अब लगभग खत्म हो गई है। ऐसे में शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले की सियासी भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम फडणवीस फ्रंट फुट से खेल रहे हैं और अब एकनाथ शिंदे भी टेंशन में है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की बुरी हार और उसके बाद मुख्यमंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर महायुति के सहयोगी दलों में तकरार से राज्य में नए राजनीतिक समीकरण की आहट दिखाई दे रही है। बुरी हार के बाद खुद महाविकास आघाड़ी भी दो फार होने के कगार पर है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी और उनके दो अन्य दलों शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद गुट कई मुद्दों पर एक राय नहीं है। सार्वजनिक तौर पर ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में इनके लिए बहुत संभावना नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस महायुति की सहयोगी शिंदे की शिवसेना की ओर से विभागों के बंटवारे में कड़ा मोलभाव करने के कारण असहज हैं। सरकार गठन और उसके बाद विभागों के बंटवारे में हुई लंबी देरी इसके प्रमाण है। ऐसे में दर्शकों दोनों ओर से परिस्थितियां ऐसी बनी है कि उनको एक दूसरे की जरूरत महसूस होने लगी है। बीजेपी इस वक्त महाराष्ट्र में शासन प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहती। दूसरी तरफ कुछ ही समय बाद बीएमसी चुनाव है। इस चुनाव में महायुति के भीतर एक बार फिर तकरार की संभावना है, क्योंकि शिंदे की शिवसेना यहां खुद को बड़ा भाई बनाने की कोशिश में है। दूसरी तरफ बीजेपी शानदार जीत के बाद अपनी जमीन सहयोगी दलों के लिए छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में आने वाले वक्त में महायुति के भीतर खटास की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो इस वक्त इस गठबंधन में सबसे असहज स्थिति में उद्धव गुट की शिवसेना है। विचारधारा से समझौता कर बने इस गठबंधन के कारण उद्धव गुट की शिवसेना अब जनता की अदालत में भी खारिज हो चुकी है। वहीं रही बात शरद पवार गुट की एनसीपी की, तो पवार परिवार और पार्टी के भीतर से मजबूत आवाज आ रही है कि अब दोनों पवारों यानी शरद पवार और अजित पवार के बीच सुलह हो जाना चाहिए। ऐसे में दोनों तरफ से आग बराबर लगी है। ऐसे में अगर एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट की ओर से सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की जा रही है, तो निश्चित तौर पर अंदर खाने कुछ न कुछ पक रहा है। दरअसल नए साल पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली का दौरा किया था। उनके इस दौरे की शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने भी तारीफ की है। शिवसेना उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना में बधाई हो देवा भाऊ शीर्षक से संपादकीय लिखा। फडणवीस के गढ़चिरौली दौरे की सुप्रिया सुले ने भी तारीफ की। कुल मिलाकर देखें तो इस वक्त महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस सबके प्रिय बने हुए हैं। वहीं शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने जिस तरह से सीएम फडणवीस की तारीफ की है, उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके लिए फडणवीस सबसे ज्यादा प्रिय हैं। वह इन सब के बीच एकनाथ शिंदे की चिंता जरूर बढ़ गई होगी, क्योंकि उद्धव गुट द्वारा सीएम फडणवीस के करीब आने से वो बीजेपी से मोल भाव नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एकदम अकेले पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।